कि जब आप प्रसाद अर्पण, उनकी इच्छा होगा वो प्रसाद दे देंगे। ओ नमः शिवाय शिव अर्पण प्रसाद, देखो आ गया, प्रसाद के रूम दे दिया। दोस्तों, प्रकृति के इस नायाब खजाने यानी हमारी पृथ्वी में कई नायाब चीजें छिपी हैं। कहीं पर खुदाई से कई हजार साल पुराने मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, तो कहीं पर पूरी की पूरी सभ्यता जमीन के नीचे पाई जाती है। कभी कभी तो वैज्ञानिकों को पूरा का पूरा शहर भी समुद्र के नीचे मिला है, और ये सभी चीजें अपने अंदर ढेरों राज भी समाये हुए हैं। लेकिन इन सब के अलावा हमारी पृथ्वी में ऐसे कई नदी, तालाब, पोखर और कुंड भी मौजूद हैं जो कि काफी पुराने हैं और अपने आप में एक रहस्य बने हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे कुंडों के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिन्हें जादुई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तप्त कुंड बद्रीनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का अपना एक विशेष महत्व है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। इस अलौकिक धाम की यात्रा देश का हर हिंदू करना चाहता है। इन चारों धामों में से बद्रीनाथ धाम हिमालय पर्वत की श्रेणी में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, जहां का तापमान -3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यहाँ स्थित ये कुंड है, जहाँ का औसतन तापमान 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि जो मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा हो और जहाँ के नल का पानी भी जम जाता हो, वहाँ इस तप्त कुंड में इतना गर्म पानी कैसे रहता है। इस कुंड के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर स्नान करने से शरीर से संबंधी सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर इस कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय इस कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। तप्त कुंड की मुख्य धारा को 2 भागों में बांटकर यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाए गए हैं। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जिसने भी जल्दीबाजी में इस कुंड में स्नान करने के लिए या किसी भी काम से छलांग लगाई है, वो दोगुनी रफ्तार से वहाँ से बाहर आ जाता है। इस तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी कई वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था, जिसके चलते यही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है, और उनके तप के रूप में आज भी इस कुंड में पानी गर्म बना रहता है। प्रथला कुंड, आगरा। दोस्तों, आगरा में बना ये कुंड भी एक जादुई कुंड है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर नहाने से इंसान के कील मुहासे एकदम ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग के मरीज यहाँ नहाते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलता है। दूर दूर से यहाँ स्नान करने के लिए कई लोग आते हैं। इस कुंड की जानकारी श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं भी की थी, जिसके चलते इसका नाम लीला विलास भी रखा गया है। ये कुंड आगरा से करीब 31 किलोमीटर दूर ब्रथला में स्थित है। पुराणों में ऐसी जानकारी मिलती है कि सतयुग में वृत्रासुर नाम के राक्षस ने जब देवराज इंद्र को चुनौती देकर उनका सिंहासन कब्जाया, तो सभी देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर को मारने की योजना बनाई थी और अंत में वो मारा गया। अब क्योंकि वृत्रासुर का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और इंद्र समेत देवताओं को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तब उन्होंने इसके लिए ब्रथला में 7 कुंडीय महायज्ञ किया था। तभी से इस कुंड का नाम ब्रथला पड़ा। इस कुंड को लेकर एक मान्यता और है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब वो मथुरा और वृंदावन से गुफा के जरिए यहाँ पर लीलाएं करते थे। इस कुंड से मथुरा और वृंदावन को जोड़ने वाली गुफाएं भी हैं, जो कि ढह जाने के बाद से बंद कर दी गई थीं। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ लीला करने के चलते जन्माष्टमी पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। भीमकुंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ घूमने फिरने के लिए काफी सारी खूबसूरत जगह हैं। यहाँ एक रहस्यमयी कुंड भी मौजूद है, जो दुनिया भर में चर्चित है। ये कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बजाना गांव में मौजूद है। इस कुंड से महाभारत काल की एक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान एक बार 5 पांडव वन से जा रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तभी 5 भाइयों ने आसपास पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी उन्हें पानी नहीं मिला। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को कहा कि वो पता लगा सकते हैं कि धरती में पानी कहाँ है। ऐसे में नकुल ने भाई की आज्ञा पर धरती के नीचे निकलने वाले पानी के स्रोत के बारे में पता किया, लेकिन समस्या ये थी कि पानी निकाला कैसे जाए।
पर तभी भीम ने अपनी गदा उठाई और नकुल के बताए गए स्थान पर प्रहार किया। उनकी गदा के प्रहार से धरती में बहुत गहरा छेद हो गया और पानी दिखाई देने लगा। लेकिन कथा के अनुसार भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। इस स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपने कौशल से जल तक जाने का मार्ग बनाना होगा। ऐसे में अर्जुन ने अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी जल स्रोत तक गई और अपनी प्यास बुझाई। अब क्योंकि इस कुंड का निर्माण भीम की गदा से हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी बिल्कुल नीला और साफ है। ऐसा भी माना जाता है कि इस कुंड की गहराई में कुएं जैसे 2 बड़े छिद्र हैं। एक में बहुत तेजी से पानी आता है तो वहीं दूसरे छिद्र से पानी वापस चला जाता है। रेतस कुंड केदारनाथ। दोस्तों, समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसे 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा श्री केदारनाथ के धाम में आज भी कई ऐसे चमत्कारी और रहस्यमयी कुंड हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। उन्हीं में से एक है रेतस कुंड। यहाँ न केवल महादेव साक्षात दर्शन देते हैं, बल्कि इन कुंडों के पानी के स्पर्श मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। केदारनाथ के रेतस कुंड के आगे विज्ञान भी चकमा खा जाता है। इस कुंड का पानी कभी खराब नहीं होता है। यहाँ भगवान शिव के जयकारे लगाने से महादेव बुलबुले के रूप में दर्शन देते हैं। आप जितनी बार भी भगवान भोलेनाथ का नाम इस कुंड में जाकर लेंगे, बुलबुले उतनी बार ही आपको दिखाई देंगे। ओम। वो देखो भाई, ये संकट। लेकिन अगर आप महादेव के नाम के अलावा कोई भी अन्य नाम यहाँ पर लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी हरकत होती हुई नहीं दिखेगी। तुलसी श्याम कुंड, गुजरात। दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित तुलसी श्याम कुंड ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों के मौसम में भी पानी गर्म रहता है और पूरी पृथ्वी में ये स्थान उन जगहों में से एक है जहाँ पर ग्रेविटी के नियम भी फेल हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर होने वाली गतिविधियाँ ग्रेविटी के विपरीत होती हैं, जो कि बड़े ही आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये है कि यहाँ पर गर्म पानी के 3 कुंड हैं। इनकी खासियत ये है कि इन तीनों कुंडों में पानी का तापमान अलग अलग रहता है। एक कुंड में पानी कम गर्म, दूसरे कुंड में थोड़ा ज्यादा गर्म और तीसरे कुंड में पानी काफी तीव्र गर्म रहता है। तुलसी श्याम कुंड के पास में ही तुलसी श्याम मंदिर भी स्थित है, जो कि काफी आकर्षक है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी श्याम मंदिर 1000 साल पहले सोलंकी राजवंश के दौरान बनाया गया था और ये अपनी महान प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ मौजूद तुलसी श्याम की मूर्ति लगभग 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। दलाही कुंड, झारखंड। दोस्तों, ये कुंड झारखंड के बोकारो शहर से 27 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आप अगर इसके सामने ताली बजाएंगे तो इसके पानी में बुलबुले खुद ब खुद ऊपर उठने लगते हैं। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो किसी बर्तन में पानी उबल रहा हो। कई बार वैज्ञानिकों तक ने ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसलिए ये कुंड आज तक एक राज ही है। इसी चमत्कार के कारण लोग दूर दूर से इस कुंड की महिमा देखने आते हैं। इस कुंड की खास बात यह है कि इस कुंड का पानी मौसम के विपरीत बदलता है। गर्मियों के मौसम में कुंड का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। माना जाता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इस बारे में भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पानी से अगर चर्म रोग दूर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें सल्फर और हीलियम गैस है। लेकिन फिर भी कई तरह की रिसर्च करने के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके पानी में बुलबुले ताली बजाने पर ही क्यों उठते हैं। और इस कुंड में जब पानी भरा नहीं होता तो यहाँ का पानी फिर भी हमेशा क्यों भरा रहता है। रुद्राव्रत कुंड, सीतापुर। दोस्तों, सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर रुद्राव्रत तीर्थ स्थित है। यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करके फल, दूध और बेलपत्र नदी में अर्पित करने पर ये सभी सामग्री सीधे पानी में समा जाती है। हैरत की बात यह है कि फिर मांगने पर प्रसाद के रूप में कोई एक फल पानी के अंदर से वापस आ जाता है। शिवजी का ये अदृश्य संसार देखकर लोग आज भी अचंभित हैं। लोगों ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए भी बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक सब नाकाम रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जिसे पाताल तोड़ कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस कुंड की गहराई आज तक कोई माप नहीं पाया है। पार्वती कुंड, उत्तराखंड। दोस्तों, ये कुंड कोई आम कुंड नहीं है, बल्कि इस कुंड को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस कुंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ये कुंड बहुत ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पार्वती कुंड तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। यहाँ से सड़क के रास्ते पहाड़ों पर करीब 250 किलोमीटर के सफर के बाद 5338 फुट की ऊंचाई पर पार्वती कुंड आता है। इस कुंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का जल पीने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। राधा कुंड मथुरा। दोस्तों, राधा कुंड भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा में एक प्रमुख मार्ग पर पड़ता है। ये तालाब एक अत्यंत पवित्र स्थान है। इस तालाब को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा जाता है, क्योंकि इस जगह की खूबसूरती देखते ही मन मोह लेती है। मान्यता के अनुसार राधा कुंड में स्नान करने से किसी भी दंपत्ति की संतान की प्राप्ति की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग राधा कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। कैलाश मानसरोवर कुंड। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान गौरीकुंड नाम का एक नीले रंग का कुंड आता है। ये कुंड कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख के पास लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस कुंड का पानी इतना साफ है कि ऐसा लगता है जैसे कि आप शीशा देख रहे हो। इस कुंड के पानी में हर एक प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस कुंड को पवित्रता और समृद्धि का सूचक माना जाता है। तो दोस्तों, ये है भारत में मौजूद कुछ ऐसे कुंड जो कि रहस्यमयी होने के साथ साथ जादुई भी हैं और आज की साइंस चाहकर भी इनके रहस्यों के बारे में पता नहीं लगा पाई है। आपको इनमें से किस कुंड के बारे में पहले से पता था और किसके बारे में नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।